नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि कोर्ट मैरिज कर लेने के बाद से फैमिली को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कपल, जो लोग भी कोर्ट मैरिज की इंक्वायरी के लिए आते हैं, लगभग सभी लोग इस सवाल को पूछते हैं। और जो भी कपल अगर कोर्ट मैरिज करते हैं तो खास तौर से लड़के के दिमाग में ये सवाल जरूर होता है कि मैंने अगर घर से छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके, एक ही गांव, एक ही शहर के रहने वाले हैं, और वहां से मैं शहर में आकर के या दिल्ली, गाजियाबाद या मुंबई जाकर के मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया, उसके बाद से मेरे पीछे अगर मेरी फैमिली को परेशान करने के लिए लड़की वाले आ गए, 10 लोगों के साथ आ गए, मार पिटाई करने लगे, या मेरे बूढ़े माँ बाप के साथ में या मेरी बहन के साथ में किसी तरह से कोई दुर्व्यवहार ना हो जाए, इसको लेकर के बहुत परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा कि कोर्ट मैरिज आप कैसे करते हैं और कोर्ट मैरिज करने के बाद से आप अपने फैमिली को किस तरीके से प्रॉपरली आप सेव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा कि आपको कोर्ट मैरिज करने के लिए अधिकार कहां से मिला हुआ है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 यह कहता है कि हर एक व्यक्ति को अपने लाइफ को अपनी लिबर्टी के साथ में जीने का अधिकार है, यानी वह किसके साथ रहना चाहता है, किससे विवाह करना चाहता है, यह पूरी तरह से एक व्यक्ति का अधिकार है और वही व्यक्ति तय कर सकता है कि वो अपने निजी जीवन में क्या चाहता है। तो ये अधिकार संविधान से डायरेक्टली मिला है। आप ये समझिए कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सबसे बड़ा लॉ है, उसके बाद ही कोई दूसरा लॉ आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार दिया गया है कि आपकी प्राइवेसी, आपकी लाइफ की लिबर्टी आपके हाथ में है, आप अपने तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं। और इस अधिकार की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जो है वो हाई कोर्ट के ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। तो आप सोचिए कि किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल लाइफ किस तरीके से हो, वो अपने लाइफ को कैसे जिए, किसके साथ विवाह करे, अगर उसकी सुरक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करते हैं, ऐसे में उस कानून का कोई उल्लंघन करता है तो वो बहुत बड़ा दोषी माना जाता है और पुलिस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। परंतु जानकारी के अभाव में कई बार ऐसा लड़के के फैमिली वाले, बूढ़े माँ बाप ये मान लेते हैं कि चूंकि मेरा लड़का लड़की को भगा के लेके गया है, अगर मैं पुलिस में जाऊंगा शिकायत करने के लिए तो मुझे ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। और इसी सोच की वजह से वो पुलिस थाने नहीं जाते, एसपी ऑफिस नहीं जाते, जिसकी वजह से उनको दर दर भटकना पड़ता है। अब आपको क्या करना चाहिए ये आप जानिए। सबसे पहली बात तो यह है कि कभी भी अगर आपको कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करना है तो एज पूरा होने के बाद ही करें। डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके से छेड़छाड़ करके अगर आपने डेट ऑफ बर्थ बढ़ा लिया है, लड़की की एज को बढ़ा लिया है, तो ये सही नहीं है, इससे जरूर खतरा पैदा हो जाएगा। दूसरा चीज कि अगर आपका एज कंप्लीट है, जिसमें लड़की का 18 ईयर्स और लड़के का 21 ईयर्स, अगर एज कंप्लीट है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। जब आपकी मैरिज होनी हो उसके पहले आप पूरी तरह से रिसर्च कर लें, जान लें कि आप कहां जाएंगे, कैसे मैरिज आपकी होगी, कहां जाके स्टे करेंगे। अगर आप लीड इंडिया के माध्यम से करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लें, पूरी जानकारी ले लें, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं। वेबसाइट है leadindia.law, उस पर विजिट कर लें। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद से आप बुकिंग करा लें। एक बार जब आपकी बुकिंग हो जाएगी उसके बाद से आपको सर्विस टीम का नंबर मिल जाएगा, मेरा भी नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद से आप जिस दिन भी मैरिज के लिए आएंगे उसके एक दिन पहले आप या 2 दिन पहले कॉल कर सकते हैं। लेकिन आने से पहले प्रोटेक्शन के लिए 2 स्टेप लेना जरूरी है। पहला स्टेप है इंटीमेशन लेटर। इंटीमेशन लेटर का मतलब होता है सूचना भिजवाना, यानी पुलिस को ऑफिशियली हम सूचना भिजवाते हैं, एक लीगल फॉर्मेट में सूचना भिजवाते हैं कि ये लड़का और लड़की है, इन्होंने शादी कर लिया है। ये सूचना भिजवाना बहुत जरूरी होता है ताकि पुलिस आपके खिलाफ कोई फेक मुकदमा ना रजिस्टर कर ले और पुलिस ये भी ना कह पाए कि मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि लड़की दबाव में गई है या अपनी मर्जी से गई है। तो इसलिए इंटीमेशन लेटर भिजवाना बहुत जरूरी होता है। एडवांस में करा लेंगे तो सबसे अच्छा होगा।
न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराना भी जरूरी होता है। वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि शादी हो जाने के बाद से पुलिस इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कपल को बहुत परेशान करती है। वो जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो एक बात कहती है कि प्राइवेटली आपने कहीं और जाके शादी कर लिया, हम पूरी शादी के प्रोसेस को जांच करेंगे और इसमें इस दौरान लड़के और लड़की को अलग कर देते हैं, लड़की को उसके माँ बाप के पास भेज देते हैं। लेकिन अगर हमने पब्लिकेशन करा रखा होगा तो हम पुलिस को ये बोलते हैं कि पहले शादी हुई है, फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड हुआ है और वो अखबार में भी आया है। तो पुलिस ये नहीं बोल सकती कि प्राइवेटली आपने कहीं और शादी कर लिया, क्योंकि अखबार एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन अगर आप लीड इंडिया के अखबार में पब्लिकेशन कराएंगे तो सब्सक्राइबर बेस्ड है, पब्लिकली नहीं जाता, लेकिन इसमें छपने वाला कंटेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो ये दो चीज बहुत जरूरी है। ये सब कुछ कर लेने के बाद जब आपके पास मैरिज और मैरिज का सर्टिफिकेट आ जाएगा, आप घर से निकल चुके हैं, तो घर में अपने माँ बाप को जरूर बता दें, कम्युनिकेट कर दें कि जब कभी भी कोई भी आए घर पे और आकर के आपको धमकी दे, परेशान करने की कोशिश करे, जब आप शादी के लिए गए होंगे उस वक्त, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको उनका वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करना है। आपको ये एविडेंस इकट्ठा करना है कि लोग आपको गाली गलौज कर रहे हैं, आपके साथ मार पिटाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो वीडियो और ऑडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके माँ बाप को सेफगार्ड करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के बेसिस पे जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये जब सारा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद भी 1% मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आ ही जाए, इसके बाद भी अगर मान लीजिए किसी मैनिपुलेशन की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, तो हमारे पास रास्ता है कि फंडामेंटल राइट का चूंकि वायलेशन हो रहा है, तो हम सीधे सीधे हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में जाकर के प्रोटेक्शन की मांग करेंगे कि चूंकि हम मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मुझे यह अधिकार है कि मैं अपने मर्जी के व्यक्ति के साथ रह सकता हूं, लेकिन फिर भी मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो मैं हाई कोर्ट में जाकर के मांग करूंगा कि मैंने जिसके साथ शादी किया है उसके साथ रहने की अनुमति दी जाए और जो लोग भी परेशान कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हम हाई कोर्ट से जाकर के प्रोटेक्शन ले सकते हैं और अगर वहां से भी ना बात बने तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। तो अगर आप कानून का पालन करेंगे और सही तरीके से नियमों का पालन करेंगे और कांटेक्ट में रह करके आप मैरिज को करेंगे, तो पूरी तरह से आपकी फैमिली और आप सेफ होंगे और आपके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब 2-3 आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब आप शादी के लिए निकलते हैं, तो जब तक आप डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे उसके पहले ही अगर आपको पुलिस पकड़ ले तो बहुत दिक्कत है। पुलिस कैसे पकड़ेगी? या तो आपका नंबर या आपके पार्टनर का नंबर पुलिस के पास हो जिसके थ्रू वो ट्रैक कर ले आपको, तो नंबर आपका चेंज होना चाहिए। आप ऐसे नंबर के साथ को ट्रैवल ना करें जो उसको ऑन ना रखें, जो पुलिस को मालूम हो सकता है। दूसरा चीज ये है कि आप अपने दोस्तों या फ्रेंड्स को ऐसे ना बताएं कि मैं यहां जा रहा हूं, शादी करने के लिए जा रहा हूं। जब आप एक बार शादी कर ले तभी इसके बारे में डिस्कस करें। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान में अगर आप रखेंगे तो आप अपने फैमिली को सुरक्षित करके कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करना, चूंकि आपका यह अधिकार है, तो अधिकार तो आपको मालूम है, लेकिन इस फैसले को आप समझदारी से भी आप लीजिएगा कि आपको कोर्ट मैरिज करना है या लव मैरिज नहीं करना है या नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने बिना सोचे समझे किसी के साथ भी जल्दबाजी में कोर्ट मैरिज कर लिया, तो ये समझ लीजिए कि उसके बाद से इस मैरिज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। उसके बाद इसको तोड़ने का या अलग होने का कोई तरीका नहीं होता। उसके बाद एक ही तरीका होता है, वो है डिवोर्स का तरीका। यानी आप में तलाक होगा तभी आप दोनों अलग हो सकते हैं, तभी आपकी शादी कहीं और हो सकती है। तो कोर्ट मैरिज जरूर करें, आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन सोच समझ के करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।